डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स प्लैनेट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे ही हमारा बच्चा 2 साल का हो जाता है या फिर 2 साल 3 महीने 4 महीने या 2.5 साल का हो जाता है, तो हमारे मन में बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आने लगते हैं। क्या हमें बच्चों की स्टडीज अभी कुछ घर से स्टार्ट करनी चाहिए या फिर जब बच्चा स्कूल जाएगा तो अपने आप सीख जाएगा, अभी से उस पर प्रेशर नहीं डालना है। या फिर अगर हमें स्टार्ट करना है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि शुरू कहाँ से करें, शुरुआत कहाँ से करें, बच्चों की फर्स्ट लर्निंग हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो आपके इन्हीं सवालों के जवाब आज मैं अपने इस वीडियो में लेके आई हूँ। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से कुछ स्टेप्स आपको बताऊंगी जो मैंने खुद भी अपने बच्चों के साथ एक्सपीरियंस किया है, अपने बेटे के साथ एक्सपीरियंस किया है, मुझे बहुत हेल्प मिली है। तो अगर अभी आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। बच्चों की जो इनिशियल लर्निंग होती है, हमेशा आप सभी सुनते आ रहे हैं कि बच्चे की जो पहली शिक्षा होती है वो उनके घर से ही शुरू होती है। ये एक प्रोसीजर है बच्चों को स्कूल जाने के लिए रेडी करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं कौन से स्टेप्स हैं जो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि जब बच्चा स्कूल जाए तो वहां के एनवायरनमेंट में घुल मिल पाए, टीचर से कम्युनिकेट कर पाए, कॉन्फिडेंट फील कर पाए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बच्चे की मोटर स्किल डेवलपमेंट पे हमें ध्यान देना है। अब ये मोटर स्किल डेवलपमेंट क्या है, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट। अब ये ग्रॉस मोटर स्किल डेवलपमेंट क्या है, इसमें बच्चे की बॉडी की जो बड़ी मांसपेशियां होती हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने पे हमें ध्यान देना होता है। तो उससे रिलेटेड हम एक्टिविटीज कराते हैं, जैसे कि रनिंग बच्चे को करा रहे हैं, जंपिंग करा रहे हैं, हॉपिंग करा रहे हैं, या किक करा रहे हैं, बॉल को थ्रो करना सिखा रहे हैं, होल बॉडी कोऑर्डिनेशन उसके अंदर, जैसे कि आप ट्विस्टिंग करा रहे हैं, बच्चे को टर्न करा रहे हैं। इस टाइप के मैंने कुछ अपने चैनल पे शॉर्ट्स भी अपलोड किए हैं, आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि बच्चे की मोटर स्किल डेवलपमेंट में हमें कैसे ध्यान देना है। अब बात आती है फाइन मोटर स्किल क्या होता है। फाइन मोटर स्किल में बच्चे की जो छोटी छोटी मांसपेशियां होती हैं, लाइक उनका हैंड हो गया, उनकी फिंगर्स हो गई, तो इन मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करनी है। तो उसके लिए हम कुछ एक्टिविटीज बच्चों को करा सकते हैं, जैसे कि चीजों को ग्रैब करना, अच्छे से पकड़ना, होल्ड करना, लेफ्ट एंड राइट बोथ हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन पे ध्यान देना। और जैसे कि आप सीजर बच्चों को चलवा करके उनकी मसल्स स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ये काम आपको अपनी देख रेख में करना है। या जैसे बच्चे शर्ट में बटन लगाते हैं तो उससे ये जो फिंगर टिप्स होती हैं उनकी, वो थोड़ी सी मजबूत हो जाती है, जिससे कि बाद में जब उन्हें पेंसिल होल्ड करना पड़े तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगा और बच्चों का हाथ दर्द नहीं करेगा। इसी टाइप से जैसे पेपर टेयरिंग एक्टिविटी होती है, तो आप पेपर दे दीजिए, छोटे छोटे टुकड़े करके उनसे पेस्ट कराइए। बच्चों को शू लेसेस बांधना सिखाइए, तो उससे क्या होगा कि बच्चों की जो फिंगर है, फिंगर मूवमेंट और ये कलाई का जो मूवमेंट होता है वो स्ट्रांग होगा और बाद में उनको पेंसिल होल्ड करने में और लिखने में हाथों में मसल्स में पेन नहीं होगा। ये तो हमने बात की मोटर स्किल डेवलपमेंट की। अब जो हमारा सेकेंड पार्ट आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बच्चे की पर्सनल हाइजीन, पर्सनल सेफ्टी के बारे में है। इसकी शुरुआत आप बच्चे के वॉशरूम और पॉटी ट्रेनिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चा वॉशरूम जा रहा है, उसको बताइए कि किस तरह से अपनी पैंट आपको पुल अप पुल डाउन करनी है, या फिर आप वॉशरूम यूज कर रहे हैं, टॉयलेट यूज कर रहे हो, तो आपको उसके बाद फ्लश यूज करना है, उसके बाद आके आपको हैंड वॉश करना है। आपने कोई भी चीज खाई है तो आपको उसको कमरे में ऐसे उसके रैपर को नहीं फेंक देना है, आपको डस्टबिन का यूज करना है, आपको हैंकी का यूज करना है। आपको कोल्ड कफ है, आपको खांसी आ रही है, स्नीजिंग हो रही है, तो आपको क्या करना है, अपने हाथ को इस तरह से कवर करके हैंकी से वो प्रोसेस करना है, या फिर इस तरह से। अब पर्सनल सेफ्टी की बात करें तो बच्चों को पर्सनल सेफ्टी के बारे में आपको सबसे पहली चीज ये है कि ये बतानी है कि आपको किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी है। जिस इंसान को आप नहीं जानते हो वो अगर आपको कुछ खाने पीने की चीज दे रहा है तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर कोई आपसे बोल रहा है कि आपकी मम्मा आपको वहां बुला रही है या आपके डैडा वहां पे बुला रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपको अपने जो पेरेंट्स हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके अलावा आपको किसी के साथ भी कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। तो आपको स्ट्रेंजर से डिस्टेंस मेंटेन करनी है। अब बात आती है गुड टच एंड बैड टच। जरूरी है कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, इसका कॉन्सेप्ट पेरेंट्स आप बच्चों को जरूर सिखाइए, जिससे कि बच्चे की सेफ्टी के लिए ये चीज बहुत जरूरी है, चाहे वो गर्ल हो या फिर बॉय हो। जो हमारी थर्ड चीज आती है वो है सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट।
बच्चे के अंदर सोशलाइजेशन एंड इमोशनल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, जिससे कि बच्चा दूसरों के साथ कनेक्ट कर पाए। जैसे बच्चा किसी दूसरे बच्चे के साथ खेल रहा है तो आपको ये चीज सिखानी है कि अपनी चीजें उसके साथ किस तरह से शेयर करनी है, या फिर दूसरे बच्चे की चीजें आपको जबरदस्ती नहीं लेनी है। किसी की भी चीज आपको पसंद आ रही है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप उससे जबरदस्ती छीनोगे, या फिर आपको पुश नहीं करना है। बच्चों को बहुत कॉमन आदत होती है, मार पिटाई नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है। तो इस तरह की सोशल चीजें आपको अपने बच्चे के अंदर डेवलप करनी है। सोशल डेवलपमेंट में एक चीज और आती है कि हमें बच्चों को कुछ मैजिकल वर्ड सिखाना बहुत जरूरी है। जैसे आपको थैंक यू कब बोलना है, सॉरी कब बोलना है, वेलकम कब बोलना है, एक्सक्यूज मी कब बोलना है, आप किसी से मिल रहे हो तो उसको ग्रीट कैसे करना है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट कब बोलना है, उसके बाद हाय हेलो बाय कब बोलना है। तो ये सोशल डेवलपमेंट के अंदर ये सारी चीजें आती है। इमोशनल डेवलपमेंट में आपको बच्चों को ये सिखाना है कि आपको एनिमल्स को हर्ट नहीं करना है, किसी को भी हर्ट नहीं करना है, किसी को कुछ गलत नहीं बोलना है, और अपने से बड़ों की, बुजुर्गों की आपको हमेशा हेल्प करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट फोर्थ चीज आती है जो है डिसिप्लिन। लाइफ में डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। तो अगर अच्छी बात है हम बच्चे के अंदर ये चीज स्टार्टिंग से ही डालेंगे तो बहुत अच्छा होगा, बच्चे के लिए भी और हमारे लिए भी। डिसिप्लिन के अंदर रूटीन आता है। रूटीन बच्चों को आपको समझाना है कि किस टाइम आपको जगना चाहिए, कब आपको सो जाना चाहिए, कब आपको ब्रेकफास्ट लेना है, कब आपको लंच लेना है। आप जिस चीज को यूज कर रहे हो उसको यूज करने के बाद आपको वो चीज उसकी जगह पे वापस रखनी है। अपने बुक्स, नोटबुक्स, अपने टॉयज आप खेलने के बाद आपको आपको अपनी उनकी जगह पे मैनेज करना है। तो डिसिप्लिन के अंदर आपको बच्चों को ये सारी चीजें सिखानी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट हमें बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करेगा तो अगर वो चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, अपनी बात सामने वाले से नहीं बता पा रहा है, तो ये चीज़ बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है। तो इसकी शुरुआत आप बच्चे को राइम्स के साथ कर सकते हैं, पोएम्स के साथ कर सकते हैं। बुक्स दिखाइए, पिक्चर्स दिखाइए, उसके थ्रू स्टोरी बच्चों को बताइए, तो बच्चे इससे बोलने में हेल्प होगी और उनकी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसमें उनको बहुत हेल्प मिलेगी। उसके बाद हमारा आता है स्किल डेवलपमेंट, मीन्स कौशल विकास। उसके अंदर बच्चों के अंदर बहुत सारी क्रिएटिव चीजें हमें डालनी चाहिए। लाइक बच्चों को आर्ट कलर्स के थ्रू, जैसे कि कुछ आपने पिक्चर्स दे दिया तो आप इसमें कलर फिल करो, क्राफ्ट वर्क कराइए, डांसिंग कराइए। तो इस तरह की क्रिएटिव चीजें अभी 2 से जब 3 साल का बच्चा होता है तो वो धीरे धीरे बहुत ही मजे के साथ करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट हमारा आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मीन्स संज्ञात्मक विकास। इसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास की चीजों को पहचानना और जानना सीखता है कि हमारे आसपास में क्या क्या चीजें हैं, उसका यूज क्या होता है, अपने बारे में जानता है, दूसरों के बारे में जानता है, अपना नेम, अपने घर का एड्रेस, फादर्स नेम, मदर्स नेम, तरह की चीजें वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बच्चा सीखता है। नेक्स्ट थिंग आती है कि अब हमारी जो कुछ स्टडीज से रिलेटेड है, मीन्स बुक, नोटबुक से रिलेटेड है, उससे हमें बच्चों को क्या सिखाना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चे की जैसे कि अल्फाबेट्स हो गए, जैसे कि ए एप्पल, बी बबॉल, सी का कैट, तो ये आपको पिक्चर्स के थ्रू बच्चे को सिखानी है, जिससे कि बहुत ही कलरफुल पिक्चर्स देख करके बच्चा सीख जाता है। अब इसको सिखाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। लाइक आपने ए ड्रॉ किया, कहीं पे बड़ा सा ए ड्रॉ कर लिया, बच्चे को पेंट दे दिया कि अब आप इसको ऐसे ट्रेस करो फिंगर पेंट के साथ, या फिर पेपर टेयरिंग आप कर लीजिए, उसमें आप ए में छोटे छोटे पार्टिकल्स लगा करके उसको ड्रॉ कर लीजिए। तो बच्चा इन चीजों को बहुत ही ईजिली समझना और पहचानना सीख जाता है। उसी टाइप से आता है बच्चे नंबर सीख जाते हैं, लाइक 1 to 10 या फिर 1 to 20। 2 से 3 साल के बीच में बच्चे नंबर्स राइम्स के थ्रू बहुत ही आसानी से सीख जाते हैं। प्लस जैसे कि नंबर 1 लिखा है तो आपने एक कोई क्वांटिटी बना दी, या 5 लिखा है तो 5 बॉल्स बना दी, तो बच्चा इसके थ्रू क्या करता है, नंबर 5 पहचानना सीख जाता है और 1 2 3 4 5 इस तरह से काउंट करना भी सीख जाता है। उसके बाद बच्चा फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, बर्ड्स नेम, एनिमल्स में पेट, डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स नेम, और ट्रांसपोर्ट हम जो व्हीकल्स यूज करते हैं उसके नेम्स सीख जाता है। वाटर एनिमल्स सीखता है। बच्चे अपने टॉयज के बारे में सीखते हैं। फ्लावर्स नेम सीख जाते हैं, कलर सीख जाते हैं। कलर सिखाने के बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके हैं। आप बलून्स के थ्रू या बॉल्स के थ्रू बच्चों को कलर्स नेम सिखा सकते हैं। शेप्स आप बच्चों को सिखाइए, सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया। घर में डिफरेंट डिफरेंट जो शेप्स की चीज़ें होती है उसके थ्रू आप बच्चे को शेप सिखा सकते हैं। उसके बाद अपने नेचर से इंट्रोड्यूस कराइए कि उनको बाहर घुमाने के लिए ले जाइए। इस एज में बच्चों को बाहर की राइड कराना और कहीं पे लेके जाना बहुत ही अच्छा होता है। इससे बच्चे चीज़ों को सीखते हैं और चीज़ों से कनेक्ट कर पाते हैं कि दिस इज़ रेन, क्लाउड, माउंटेन, रिवर, इस तरह की चीज़ें आप बच्चों को सिखा सकते हैं। बच्चों को इस एज में आप सीजन्स के बारे में बता सकते हैं कि बहुत गर्मी हो रही है, दिस इज समर सीजन,
और उसके बाद फिर विंटर आता है या फिर रेनी सीजन्स होते हैं। उसके बाद थिंग्स अराउंड्स मी, हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं वो आप बच्चे को सिखा सकते हैं। हमारे जो कम्युनिटी हेल्पर्स हैं जो हमें चीज़ों में हेल्प करते हैं, लाइक पुलिसमैन, डॉक्टर, टीचर, लॉयर, इस तरह से आप पिक्चर्स के थ्रू बच्चों को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से चीज़ें सिखा सकते हैं। तो अगर इन आप स्टेप्स को फॉलो करेंगे एक एक करके तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प होगी। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।